कहते हैं दुनिया की सबसे भारी चीज खाली जेब होती है। यह इंसान को झुकने पर मजबूर कर देती है, कभी भूख से तो कभी शर्म से। लेकिन विरोधाभास यह है कि यही खाली जेब इंसान को उड़ना भी सिखाती है। जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो पाने के लिए पूरा आसमान बाकी होता है। ये कहानी है आर्यन की, जिसकी जेब में सिक्के नहीं थे लेकिन आंखों में ऐसे सपने थे जिनकी कीमत दुनिया के सबसे अमीर लोग भी नहीं लगा सकते थे। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर की धूल भरी गलियों में आर्यन का बचपन बीता। उसके पिता रामेश्वर एक सीमांत किसान थे जो हर साल मानसून के जुए में अपनी किस्मत हार जाते थे। घर की छत खपरेल की थी जिससे बारिश में पानी टपकता था और उस पानी को रोकने के लिए आर्यन की मां सुमित्रा घर के हर बर्तन को रणनीतिक जगहों पर रख देती थी। उन बर्तनों में गिरती बूंदों की टप टप आर्यन के जीवन का संगीत थी। एक रात भारी बारिश के बीच रामेश्वर ने हताशा में कहा, आर्यन, हम गरीब पैदा हुए हैं, शायद गरीब ही मरेंगे। ये धरती हमें सिर्फ अनाज देती है, किस्मत नहीं। 12 साल के आर्यन ने जलती हुई लालटेन की रोशनी में अपने पिता की आंखों में देखा और कहा, बाबूजी, गरीबी हमारी जाति नहीं, हमारी स्थिति है। और स्थिति बदली जा सकती है। आर्यन का सपना था इंजीनियर बनना, लेकिन किसी आम कंपनी में नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसी मशीनें बनाने के लिए जिससे उसके पिता जैसे किसानों को मानसून के आगे हाथ न फैलाने पड़े। लेकिन गांव के सरकारी स्कूल की टूटी दीवारें और घर की खाली तिजोरी उसे हर पल उसकी औकात याद दिलाती थीं। 18 साल की उम्र में पिता की मौत, जो कि बीमारी से कम और इलाज के अभाव से ज्यादा हुई थी, ने आर्यन को तोड़कर रख दिया। मां ने अपने एकमात्र सोने के कंगन को बेचकर आर्यन के हाथ में 2000 रुपये रखे और कहा, जा लल्ला, दिल्ली जा। यहाँ रहकर तू भी इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा। अपने सपनों को एक मौका दे। दिल्ली, भारत का दिल और गरीबों के लिए एक पत्थर का जंगल। जब आर्यन निजामुद्दीन स्टेशन पर उतरा तो शहर के शोर ने उसे निगल लिया। उसकी जेब में अब मात्र 1500 रुपये बचे थे। उसे लगा था कि शहर बाहें फैलाकर उसका स्वागत करेगा, लेकिन शहर ने उसे धक्का दिया। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए शुरुआती 3 रातें उसने फुटपाथ पर एक बंद दुकान के शटर के नीचे बिताईं। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि यहाँ सपने बाद में पूछे जाते हैं, पहले किराया पूछा जाता है। पेट की आग बुझाने के लिए आर्यन ने एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया। दिन भर झूठे बर्तन धोना और रात को उसी ढाबे के एक कोने में बोरी बिछाकर सोना। उसके हाथ साबुन से गलने लगे थे, लेकिन दिमाग में न्यूटन और बर्नौली के सिद्धांत चल रहे थे। आर्यन के पास कोचिंग की फीस के लाखों रुपए नहीं थे। उसका स्कूल कबाड़खाना था और उसकी लाइब्रेरी रद्दी की दुकान। चांदनी चौक के पास एक पुरानी रद्दी की दुकान थी जिसका मालिक चाचा बड़ा खड़ूस था। आर्यन ने उससे एक सौदा किया, वह उसकी दुकान की सफाई करेगा और बदले में उसे वहां बैठकर पुरानी इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ने की इजाजत मिलेगी। वह दृश्य देखने लायक होता था। चारों तरफ पुराने अखबारों और टूटे इलेक्ट्रॉनिक्स का ढेर और बीच में बैठा एक लड़का जिसके कपड़े मैले थे लेकिन आंखों में आइंस्टीन जैसी चमक थी। वह कचरे में फेंके गए पुराने रेडियो, मोटर और तारों को जोड़कर नए प्रयोग करता। उसने देखा कि दिल्ली की झुग्गियों में बिजली की बहुत समस्या थी। उसने कबाड़ से साइकिल के पहिए, एक पुरानी डायनमो मोटर और कुछ तार जोड़कर एक ऐसा यंत्र बनाया जिसे पैडल मारने पर बिजली पैदा होती थी और एक छोटा बल्ब जल सकता था। ये छोटा आविष्कार था, लेकिन आर्यन के लिए यह साबित करने का प्रमाण था कि वह कर सकता है। एक दिन आर्यन ने एक साइंस एग्जीबिशन के बारे में सुना जो शहर के एक बड़े प्राइवेट कॉलेज में हो रहा था। एंट्री फ्री थी। वह अपना पैडल चार्जर लेकर वहां पहुंचा। कॉलेज के गेट पर ही गार्ड ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहा है छोटू? ये कूड़ा लेकर अंदर जाना मना है। गार्ड ने उसके मैले कपड़ों और हाथ में पकड़े अजीब से यंत्र को देखकर कहा, सर, मैं पार्टिसिपेट करने आया हूँ, आर्यन ने विनती की। वहां खड़े कुछ अमीर छात्रों ने उसे देख लिया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। एक लड़के ने, जिसके हाथ में एक महंगा ड्रोन था, कहा, अरे देखो, स्लमडॉग मिलियनेयर आया है। भाई, ये साइंस एग्जीबिशन है, कबाड़ मेला नहीं। सब हंसे। वह हंसी आर्यन के दिल पर चाबुक की तरह लगी। उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। उस रात आर्यन बहुत रोया। भूख से नहीं, अपमान से। उसने अपनी मां की तस्वीर को देखा और कसम खाए, आज उन्होंने मुझे मेरे कपड़ों की वजह से रोका है, एक दिन वे मेरे काम की वजह से मेरे लिए तालियां बजाएंगे। अपमान की आग ने आर्यन को सोने नहीं दिया। उसने दिन की नौकरी छोड़ दी और रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली ताकि उसे पढ़ने के लिए शांत माहौल मिले। वह एक एटीएम के बाहर गार्ड की नौकरी करता था। एटीएम की एसबड़ी की हवा और कांच के उस पार की दुनिया उसे प्रेरित करती थी। एक रात एटीएम में एक बुजुर्ग व्यक्ति पैसे निकालने आए। मशीन खराब हो गई और उनका कार्ड अंदर फंस गया। वे बहुत परेशान हो गए। आर्यन ने मदद की पेशकश की। अपनी तकनीकी समझ का इस्तेमाल करते हुए उसने बिना मशीन को तोड़े कुछ बटनों के कॉम्बिनेशन और सिस्टम को रिबूट करने की ट्रिक से कार्ड बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग व्यक्ति हैरान थे। तुमने ये कैसे किया? तुम तो गार्ड हो। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, सर, गार्ड हूं क्योंकि जेब खाली है। इंजीनियर हूं क्योंकि दिमाग भरा हुआ है। वे बुजुर्ग व्यक्ति मिस्टर वर्मा थे, जो एक रिटायर्ड आईआईटी प्रोफेसर थे। उन्होंने आर्यन के अंदर की चिंगारी को पहचान लिया। उन्होंने आर्यन का टेस्ट लिया और उसकी प्रतिभा देखकर दंग रह गए। मिस्टर वर्मा ने उसे अपने घर के गैराज में रहने की जगह दी और उसे अपनी मेंटरशिप में ले लिया। अगले 2 साल आर्यन के लिए तपस्या के थे। उसने मिस्टर वर्मा की मदद से एग्रोबॉट नाम का एक सस्ता ड्रोन डिजाइन किया। ये ड्रोन खेतों में बीमारी का पता लगा सकता था और सटीक कीटनाशक छिड़क सकता था, जिससे किसानों का खर्चा आधा हो जाता।
बाजार में मौजूद ऐसे ड्रोन की कीमत 5 लाख थी। आर्यन ने इसे मात्र 15,000 में बनाया था, कबाड़ और सस्ती तकनीक का उपयोग करके। लेकिन आविष्कार करना एक बात थी और उसे दुनिया तक पहुंचाना दूसरी। उसे फंडिंग चाहिए थी। वह कई निवेशकों इन्वेस्टर्स के पास गया। आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना आईआईटी की डिग्री, ना कोई बड़ी टीम। हम रिस्क नहीं ले सकते। हर जगह से यही जवाब मिला। एक बार फिर उसकी खाली जेब उसके आड़े आ रही थी। लोग आइडिया नहीं, ब्रांड देख रहे थे। आर्यन हताश होने लगा था। क्या गरीबी टैलेंट का भी गला घोंट देती है? तभी स्टार्टअप इंडिया का एक बड़ा कॉन्टेस्ट घोषित हुआ। इनाम राशि 50 लाख रुपये। यह आर्यन का आखिरी मौका था। प्रतियोगिता के दिन स्टेज पर बड़े बड़े आईआईटी और आईआईएम के ग्रेजुएट्स अपने लैपटॉप और फैंसी प्रेजेंटेशन के साथ तैयार थे। उनकी इंग्लिश फर्राटेदार थी, उनके सूट महंगे थे। जब आर्यन का नाम पुकारा गया तो वह साधारण शर्ट और पैंट में स्टेज पर आया। उसके पास कोई पीपीटी नहीं थी। उसके हाथ में सिर्फ उसका वह भद्दा सा दिखने वाला लेकिन काम करने वाला ड्रोन था। जज ने पूछा, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कहाँ है? आर्यन ने माइक थामा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज में चट्टान जैसी मजबूती थी। सर, मैंने प्रेजेंटेशन बनाने में वक्त नहीं लगाया, मैंने इस मशीन को बनाने में जिंदगी लगाई है। मैं यहाँ ग्राफ दिखाने नहीं आया, मैं दर्द दिखाने आया हूँ। मेरे पिता 5,000 रुपये के कर्ज के लिए मरे थे। यह मशीन उस कर्ज को खत्म करेगी। उसने अपना ड्रोन उड़ाया। उसने लाइव डेमो दिया, जहां दूसरे ड्रोन फैंसी फीचर्स दिखा रहे थे। आर्यन के ड्रोन ने गमलों में लगे पौधों में से बीमार पौधे को पहचाना और सिर्फ उसी पर पानी छिड़का। हॉल में सन्नाटा छा गया। ये तकनीक रद्दी से बनी थी, लेकिन ये काम कर रही थी। अध्याय 8, जीत और वापसी। परिणाम घोषित हुआ और विजेता है एक रोबोट, आर्यन कुमार। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। वही लोग जो कभी उसे कबाड़ी कहते थे, आज खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मिस्टर वर्मा की आंखों में आंसू थे। आर्यन ने चेक लिया, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं। उसे वो गार्ड याद आया जिसने उसे धक्का दिया था, वो ढाबे वाला याद आया जिसने उसे खाना दिया था, और वो माँ याद आई जो अभी टपकती छत के नीचे बैठी होगी। उपसंहार, सपना पूरा हुआ। 5 साल बाद रामपुर गांव में अब पक्की सड़कें हैं। एक बड़ी फैक्ट्री है, रामेश्वर एग्रोटेक। वहां हजारों ड्रोन बनते हैं जो पूरे भारत के किसानों की मदद कर रहे हैं। फैक्ट्री के उद्घाटन पर आर्यन अपनी मां को अपनी मर्सिडीज कार से उतारता है। सुमित्रा को विश्वास नहीं होता। आर्यन अपनी मां को उस नए पक्के घर में ले जाता है। वह माँ के हाथ में चाबी देता है और कहता है, माँ, अब बारिश होगी तो हम भीगेंगे नहीं, सिर्फ चाय पिएंगे। उस रात आर्यन अपनी छत पर खड़ा होकर आसमान को देखता है। उसकी जेब अब भरी हुई थी, लेकिन उसे आज भी अपनी खाली जेब से प्यार था, क्योंकि उसी खाली जेब ने उसे सिखाया था कि सपनों की उड़ान के लिए पंखों की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, खाली जेब दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षक है। जब आपके पास संसाधन नहीं होते तो आप साधन, रिसोर्सफुल बन जाते हैं। आर्यन की कहानी यह साबित करती है कि आपकी शुरुआत चाहे कैसी भी हो, आपका अंत आपकी मेहनत तय करती है। सपने देखने वालों के लिए जेब की शून्यता मायने नहीं रखती, मायने रखती है इरादों की पूर्णता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए राम 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 जी दोस्तों।